नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस विथ मी में। आइए आज हम लोग नाथ पंथ की विशेषताएं देखते हैं। इससे पहले हम नाथ पंथ के बारे में देख चुके हैं। इससे पहले एक वीडियो देखे हैं, अगर आप वो नहीं देखे हैं तो जाइए जरूर देखिए। ये हम लोग आदिकाल देख रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। भाषा देखिए इनकी क्या थी, पुरानी हिंदी जनभाषा जो अपभ्रंश से प्रभावित भी है और विद्वानों के अनुसार इसकी भाषा अपभ्रंश प्रभावित सदुक्कड़ी है। काव्य रूप साखियों पदों में तथा उलटबासियां हैं। देखिए सदुक्कड़ी किसकी भाषा थी, कबीरदास की मानी जाती है और ये इससे भी प्रभावित थी। और ये उलटबासियां भी काव्य विचार नीति आचार संयम योग संबंधी हठ योग कौल मार्ग गुरुत्व के महत्व की प्रतिष्ठा थी। अवधूत मत अवधूत संप्रदाय योग मार्ग इत्यादि नाम भी नाथ पंथ के ही हैं। पाखंड का विरोध, जाति पाति तीर्थाटन कर्मकांड का विरोध, अंत साधना पर जोर, षट चक्र साधना, अनहदनाद ब्राह्मणांत और देखिए सुख भोग के सख्त विरोधी, इंद्रिय दमन पर जोर व नारी से दूर रहने की सलाह दी गई नाथपंथियों में। और ईश्वरवाद की स्वीकृति थी। शून्य साधना पर भी बल था। और देखिए निवृत्ति ज्ञान योग वैराग्य भावना प्राण साधना मन साधना नाड़ी साधना कुंडलिनी इंगला या ईड़ा पिंगला सुषुम्ना की साधना। अब देखिए गोरखनाथ की प्रमुख काव्य पंक्तियां। खाए भी मरिए अनखाए भी मरिए, अधू रहियो हाटे बाटे रूप बिरह की छाया, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा, 9 लख पातर यागे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, सोवत अवधू जीवत मुआ बोलत अवधू प्यन जरय सुवा। अगला देखते हैं। देखिए दुबध्या मेटी सहज में रहे, ये सब किसकी है, गोरखनाथ की पंक्तियां। अभियंतर की त्यागियो माया, बैठा अवधि लोकी सूटी, चलता अवधु पवन की मुठी, पूजा पाठ जपो जिन जाप, लोक जोग माही बिटबो आप, स्वामी तुम्हें गुरु गोसाई अम्मे जो शिव सबत एक बुझबा, गुरु कीजे गहिला निगुरा न रहिला। अब देखिए धसय सहसी कौसो जाप, ये सारी इनकी पंक्तियां आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा वीडियो रोक के। अब देखिए राजस्थान की जनश्रुतियों के अनुसार गोरखनाथ के अन्य नाम गुग्गू या गुग या जहर पीर और बागर वीर इत्यादि है। रामकुमार वर्मा के अनुसार नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक श्री गोरखनाथ कहे जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथपंथ के जोगी कान की लौ में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते हैं। इसमें कनफटे कहलाते हैं, इनके कनफटे कहलाते हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार हठ योग से तात्पर्य ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्रमा है। सूर्य को ईड़ा तथा चंद्रमा को पिंगला माना जाता है। किसको, देखिए सूर्य को ईड़ा और चंद्रमा को पिंगला माना जाता है। ईड़ा पिंगला को रोककर सुषुम्ना मार्ग से प्राण वायु संचरित करना हठ योग कहलाता है। अगला देखिए। अब देखिए मत्स्येंद्रनाथ के बारे में। ये गोरखनाथ के गुरु माने जाते हैं। इन्हें मीननाथ या मच्छंदरनाथ भी कहा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके पदों का संकलन नाथों सिद्धों की बानियों शीर्षक से किया। ये चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर नाम से भी प्रसिद्ध है। नेपाल में इन्हें अवलोकितेश्वर बुद्ध का अवतार माना जाता है। पद्मावती से उत्पन्न इनके 2 पुत्र पारसनाथ तथा नेमिनाथ जैन तीर्थंकर बने। रचनाएं हैं इनके कौलज्ञान निर्णय, कुलानंद, ज्ञानकारिक और अकुल वीर तंत्र। देखिए मत्स्येंद्रनाथ का महत्व एक कौलाचारी एवं सिद्ध परंपरा के आदि आचार्य के रूप में भी है। कौल मार्ग के अनुसार शक्ति और शिव का संबंध अविच्छेद है। कौल साधक शरीर में सुप्त शक्ति को जगाते हैं, यह शक्ति कुंडलिनी शक्ति कहलाती है। अगला देखते हैं अन्य नाथपंथी कौन थे। देखिए इसमें देखिए जलंधरनाथ, नागार्जुन, ज्वालेंद्रनाथ, गोपीचंद, भर्तृनाथ या भर्तृहरि, चौरंगीनाथ। अब जलंधरनाथ के बारे में देखिए विमुक्त मंजरी गीत तथा हुंकार नामक 2 कृतियां इन्होंने मगही भाषा में लिखी है। नागार्जुन रसायनविद, ज्वालेंद्रनाथ गोपीचंद के गुरु। और देखिए गोपीचंद इन्होंने लोकगीतों के माध्यम से नाथ संप्रदाय का प्रचार किया। भर्तृनाथ कहते हैं इनको लोकगीत शैली अपनाया। चौरंगीनाथ गोरखनाथ के शिष्य तथा चौरंगीनाथ नाम से प्रसिद्ध हैं। अब देखिए कृष्णपाद, ये जलंधरनाथ के शिष्य थे। कनापाद गीतिका, वसंत तिलक, असंबद्ध दृष्टि, ब्रज गीत इत्यादि इनकी रचनाएं हैं जो मगही भाषा में है। गहड़ीनाथ गोरखनाथ के शिष्य, इन्हें नैनीनाथ भी कहा जाता है। और एक चरपटनाथ के बारे में देखिए, इन्हें कुछ स्रोतों में बालानाथ का तो कुछ स्रोतों में गोरखनाथ का शिष्य माना गया है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने नाथों की भाषा को फक्कड़ी भाषा कहा है। किसने, चतुर्सेन शास्त्री ने। नाथपंथियों की भाषा जनभाषा थी जिसे पुरानी हिंदी कहा गया। नाथ मत के 84 सिद्धों की सूची ज्योतिषर ठाकुर के मैथिली ग्रंथ वड़ रत्नाकर में मिलती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथ पंथ जोगियों की भाषा में परंपरागत नागर अपभ्रंश या ब्रज के स्थान पर सदुक्कड़ी भाषा का सहारा लिया गया है, जिसका ढांचा कुछ कड़ी बोली के लिए राजस्थानी है। काफिर बोध नाथ पंथ की देश भाषा में रचित पुस्तक है।
अगला देखते हैं जैन साहित्य विशेषताएं। अधिकांशतः गुजरात, राजस्थान और दक्षिण भारत में लिखा गया। कौन सा? जैन साहित्य। आदिकाल की सबसे प्रामाणिक धारा जिसमें इतिहास भी सुरक्षित है। अधिक मोतीलाल मेनारिया ने अपने ग्रंथ राजस्थानी भाषा और साहित्य में अनेक जैन लेखकों और कवियों का उल्लेख किया है। जैन साहित्य में पुराण काव्य, चरित्र काव्य, कथा काव्य, रास काव्य, रहस्यवादी काव्य लिखे गए तथा व्याकरण ग्रंथ भी मिलते हैं। रचनाओं में धार्मिक आग्रह के अतिरिक्त मानव हृदय की सहज कोमल अनुभूतियों का चित्रण मिलता है। अगला देखते हैं। इनकी भाषा अपभ्रंश, आचार रास, फागु चरित इत्यादि शैलियों को अपनाया गया है। स्वांत और सुखाय हेतु लिखा गया साहित्य, शांत रस का विशेष महत्व, मूल संवेदना वसुधैव कुटुंबकम की। लक्ष्मी सागर वासड़े के अनुसार जैन साहित्य में धार्मिक सिद्धांतों का प्रतिपादन ही उनकी रचनाओं का प्रधान पक्ष है, न कि काव्य सौंदर्य का प्रदर्शन। प्रमुख जैन कवि रचनाएं तथा विशेषताएं देखिए। हेमचंद्र, वास्तविक नाम चंगदेव है। जन्म इनका रामकुमार वर्मा की। पहले देखिए ये कौन से है, जैन साहित्य के बारे में बात हो रही है और ये जैन कवि हैं हेमचंद्र। रामकुमार वर्मा की संवत 1145 ईस्वी मानते हैं। विक्रम संवत। बच्चन सिंह इसी के समर्थक अर्थात 10,000 ये क्या है 1088 ईस्वी मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल विक्रम संवत 1150 मानते हैं। कुछ अन्य स्रोतों में 1085 ईस्वी माना गया है। इतना जो है कॉम्प्लिकेटेड और इतना ऐसे वाला प्रश्न है जो विवादित हैं वो प्रश्न नहीं आते हैं। ये गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह के सम्मानित पंडित तथा उनके भतीजे कुमारपाल के सभा पंडित थे। इन्हें प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। किसे? हेमचंद को। संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश के विद्वान। ग्रंथ सिद्ध हेम शब्दानुशासन, देसी नाममाला, छंदानुशासन, कुमारपाल चरित, योग शास्त्र, ये बहुत बार पूछा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हेमचंद ने अपने व्याकरण के उदाहरण के लिए भट्टी के समान एक द्वयाश्रय काव्य की भी रचना की थी, जिसके अंतर्गत कुमारपाल चरित नामक एक प्राकृत काव्य भी है। इस काव्य में भी अपभ्रंश के पद रखे गए हैं। अगला देखते हैं हेमचंद की प्रमुख काव्य पंक्तियाँ। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, वीडियो रोक के। भला हुआ, जुमारिया, बड़ी मारा, कंतु, ये देख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं स्वयंभू। ये भी कौन है? जैन कवि हैं। उपाधि कविराज चक्रवर्ती, छंदस चूड़माड़ी, ग्रंथ है पौम चरुई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा गया है। रिठमेड चरुयु, हरिवंश पुराण, स्वयंभू छंदस, स्वयंभू छंद। पौम चरुई को इनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया, जो रामकथा पर आधारित है। इसे जैनी रामायण कहा जाता है। इसमें कुल 5 कांड है। देखिए कौन कौन से कांड है? 5 कांड है। देखिए स्वयंभू ने राम तथा कृष्ण दोनों को काव्य का विषय बनाया। पौम चरु राम काव्य है और रेम चरु ये चरयु है, हरिवंश पुराण जिसे कहा जाता है, ये कृष्ण काव्य है। इन्होंने पौमचर्यु में वर्णित किया है कि सीता की अग्नि परीक्षा लंका में नहीं अयोध्या में हुई। डॉक्टर राम कुमार वर्मा इन्हें हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। इन्हें अपभ्रंश का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। डॉक्टर भयाड़ी इन्हें अपभ्रंश का कालिदास कहते हैं। इन्होंने स्वयं को कुकवि कहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कालिदास किसने कहा? डॉक्टर भयाड़ी ने। कि अपभ्रंश का कालिदास किसे कहा जाता है? पहले तो स्वयंभू, और किसने कहा? डॉक्टर भयाड़ी ने। इनके ग्रंथ पौमचर्यु को अपभ्रंश का आदि महाकाव्य कहा जाता है। अब स्वयंभू ने अपनी भाषा को देश भाषा कहा है। इनकी भाषा को गामिल भाषा या सामान्य जनभाषा भी कहते हैं। जिस प्रकार चौपाई लिखने में तुलसीदास प्रसिद्ध रहे, उसी प्रकार स्वयंभू ने चौमुख या चतुर्मुख को पधड़िया का राजा बताया। पौमचर्यु को अपभ्रंश की प्रथम कड़कबद्ध रचना कहते हैं। राहुल सांकृत्यायन का समय 790 ईस्वी मानते हैं। डॉक्टर भयाड़ी देखिए पुष्पदंत के बारे में। डॉक्टर भयाड़ी ने अपभ्रंश का भवभूति कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है और अपभ्रंश का कालिदास किसे कहा जाता है, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए रचना है जसहर चर्यु, यशोधर चरित, 63 महापुरुष गुणालंकार, रय कुमार चर्यु, नाकुमार चरित्र है इसमें। शिव सिंह सेंगर इन्हें भाषा की जड़ एवं अपभ्रंश की भवभूति भी कहते हैं। देखिए भयाड़ी ने भी और शिव सिंह सेंगर ने भी। महापुराण कृति के कारण इन्हें अपभ्रंश का वेदव्यास भी कहा जाता है। ये अपने को अभिमान मेरु सुमेरु कहते हैं। इन्होंने राम की माता का सुबला तथा लक्ष्मण को कैकेयी का पुत्र माना। अगला पॉइंट देखते हैं। अब है आचार्य देवसेन। ये देखिए ये दिगंबर संप्रदाय के आचार्य थे। ग्रंथ दर्शनसार, तत्वसार, भाव संग्रह, नय चक्र, ये क्या सावयव धम्म दोहा, श्रावकाचार इत्यादि। इनके शिष्य माइल या माइल धवल थे, जिन्होंने दब्ब सहाव पयास,
या द्रव्य स्वभाव प्रकाश ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ को बृहद नय चक्र तथा देवसेन रचित नम चक्र को लघु नय चक्र कहते हैं। श्रावकाचार्य ग्रंथ में उन्होंने श्रावक एवं गृहस्थ धर्म का वर्णन किया है। देखिए, अगर आपको क्लियर ये नहीं दिख रहा है, वैसे तो मैंने जूम किया है, अगर नहीं दिख रहा है तो आप मेरी बातों को सुन सकते हैं और ये दिखेगा। आप क्या करिए, क्वालिटी बढ़ा लीजिए, 720 पे कर लीजिए, नहीं तो उससे ऊपर कर लीजिए। अगर वैसे तो 360 पे दिखना चाहिए, ये दिखेगा। ठीक है। इन्होंने अब देखिए सोम प्रभ सूरी, इन्होंने कुमारपाल प्रतिबोध नामक ग्रंथ गद्य पद में लिखा। देखिए, इसलिए ऐसा हो रहा है पीडीएफ ये फोटो सही से आ नहीं पा रहा है। अगर आएगा तो मैं अच्छे से बनाऊंगी। जो संस्कृत प्राकृतिक काव्य है, प्राकृत काव्य है, यह ग्रंथ अधिकांशतः प्राकृत में है, किंतु बीच बीच में संस्कृत श्लोक और अपभ्रंश के दोहे आए हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। प्रमुख काव्य पंक्तियाँ देखिए, रावण जायऊ जड़ दिहई दह मुँह एक शरीरु पिय हऊ थकिय सयलु दिर्तु बिरहगी किलंत। अब देखिए, अन्य महत्वपूर्ण जैन कवि कौन है। जैन कवि है मेरुतुंग, इनकी मूल भाषा अपभ्रंश है। इनकी रचना है प्रबंध चिंतामणि। विशेषता क्या है, संस्कृत भाषा में है, जिसमें सिद्धराज, जयसिंह, कुमारपाल, हेमचंद इत्यादि का चरित्र आख्यान है। दूसरे के धनपाल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। भविष्यत कहाँ इनकी रचना है, जिसे भविष्यपद भविष्यदत्त कहा है। और तिलक अंजरी, भविष्यत कहाँ बहुत बार पूछा गया है। यह लौकिक है, लौकिक चरित्र काव्य है, अपभ्रंश ग्रंथ है। अब देखिए, राम सिंह का पाहुड़ दोहा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोहों का उपहार है। जो हिंदू परम पयासु या परमात्म प्रकाश, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुक्तक काव्य है ये। अब देखिए, सारिभद्र सूर्य का भरतेश्वर बाहुबली रास, ये सारी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। मुनि जिन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना। आसगो कवि का चंदनमाला रास और जीवदया रास, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करुण रस युक्त है। अब देखते हैं जिन धर्म सूरी, स्थूलीभद्र रास, विजय सेन सूरी, रेवंत गिरी रास, रेवंत गिरिया रासा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इनका समय विक्रम संवत 1288 मानते हैं। सुमतिगढ़ नेमिनाथ रास, नेमिनाथ रात, भाषा अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी। अब देखिए सारंगधर, ये सारंगधर पद्धति है इनकी। अब आगे है नेक्स्ट पल्हड़, ये आबूरास है, इनकी रचना है। बिनचंद सूरी, नेमिनाथ चौपई, मल्लीनाथ चरित्र, पार्श्वनाथ चरित्र, कल्पनी रुक्ति इत्यादि है। छियल का पंचशैली, धर्मदास का धर्मोपदेश सावकाचार, कनकामार मुनि का करकंड चर्यु। ये देखिए, ये चौपाई छंद में है। ये बिरह वेदना में का वर्णन है और ये 10 संधियों में विभक्त है। कौन, कनकामार मुनि। और अम्बदेव सूरी देखिए, संघपति समरा रास, राजशेखर सूरी, नेमिनाथ फाग या फागु, फागु काव्य। फागु बसंत ऋतु में होली के समय गाया जाने वाला गीत है। अब ये सर्वाधिक प्राचीन फागु काव्य लिखने वाले जैन कवि जिन दत्त सूरी का जिन चंद सूरी फागु है। अब देखते हैं बसंत विलास जैनेतर फागु काव्य, जिसके रचनाकार अज्ञात हैं। रासो काव्य, रासो साहित्य, इसमें देखिए ये क्या है, रासो शब्द की व्युत्पत्ति संबंधी विविध मत। कैसे रासो शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रामायण से मानते हैं। गारसा दत्तासी राजस्वी या महानयज्ञ से मानते हैं। डॉक्टर दशरथ ओझा तथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक से मानते हैं और चंद्रबली पांडे भी इसी के समर्थक हैं। श्यामल दास डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल रहस्य से मानते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी राहुस से मानते हैं। अगला देखिए, नरोत्तम स्वामी रसिक से मानते हैं। हरप्रसाद शास्त्री तथा विंदेश्वरी पाठक राजयस से मानते हैं। नंदुलारे वाजपेयी रास से मानते हैं और गणपति चंद्रगुप्त, माता प्रसाद गुप्त तथा दशरथ शर्मा भी रासक से मानते हैं। अगला है रासो साहित्य की विशेषताएं। देखिए, रासो ग्रंथ वीरगाथात्मक, प्रशस्ति मूलक एवं वीरसात्मक है। ये वीर रसात्मक है। रासो वीरगाथात्मक, प्रशस्ति मूलक और वीर रसात्मक है। इसमें वीरता, श्रृंगारिकता, युद्धों का सजीव वर्णन, राष्ट्रदाताओं की प्रशंसा है। रासो साहित्य सामान्यतः राजाश्रय में लिखा गया है। यह सामान्यतः डिंगल भाषा में है, जो राजस्थान की साहित्यिक भाषा रही है। ठीक है। अगला देखिए, इसमें वीर रस की प्रधानता के साथ ही श्रृंगार रस के भी पुट है। रासो का भी मुक्तक और प्रबंध दोनों रूप में इसमें छंद वैविध्य मिलता है। अगला पॉइंट देखते हैं, श्रीमद् भागवत पुराण में रास शब्द का प्राचीनतम प्रयोग मिलता है। हरिवंश पुराण तथा विष्णु पुराण में रास शब्द का अर्थ नित्य गीत है।
ये नृत्य गीत है। भरत मुनि ने रासक के 3 भेद बताए हैं, ताला रासक, दंडा रासक, मंडल रासक। जैन कवियों में ताला रास ताली बजाकर और लगुड़ा रास लकड़ी या दंड बजाकर अर्थात 2 प्रकार के रासक प्रचलित हैं। अगला देखिए, रास काव्य मूलतः छंदों का समुच्चय है। अपभ्रंश में 29 मात्राओं का एक रासा या रास छंद भी प्रचलित रहा है। डिंगल और पिंगल भाषा। अर्थशास्त्री डिंगल शब्द की उत्पत्ति डगल अर्थात मिट्टी का ढेला अर्थात अनगढ़, अव्यवस्थित तथा पिंगल के तुक से बना मानते हैं। अगला देखते हैं, गजराज ओझा के अनुसार डकार वर्णों की अधिकता से डिंगल नाम पड़ा। पुरुषोत्तम स्वामी डिम गल अर्थात डमरू की ध्वनि से उत्पन्न मानते हैं। राजस्थानी मत के अनुसार डिम और गल अर्थात बालक की भाषा से उत्पत्ति हुई है। मोतीलाल मिनारिया के अनुसार डिंगल अर्थात डिंग अर्थात दर्पोक्ति मुक्त भाषा को डिंगल कहते हैं। डिंगल काव्य में बैड़ सगाई अलंकार का विशेष महत्व है। ढोला मारा दुहा तथा रणमल छंद प्रसिद्ध डिंगल काव्य है। पिंगल ब्रजभाषा से प्रभावित है। पिंगल में व ध्वनि के स्थान पर ब तथा डिंगल में व ध्वनि के स्थान पर व प्लस ह के रूप में प्रचलित है। पिंगल में शब्द के अंत की ल ध्वनि र तथा डिंगल में ल हो जाती है। अगला देखते हैं, देखिए छ ध्वनि पिंगल में छ तथा डिंगल में ख हो जाती है। पिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गुरु गोविंद सिंह ने अपने ग्रंथ विचित्र नाटक में ब्रज भाषा के लिए किया। मुंशी देवी प्रसाद के अनुसार पिंगल का संबंध पांगला अर्थात पंगे या लूले से था। डॉक्टर एल.पी. टेसिटरी ने डिंगल का अर्थ गंवारू या अनियमित भाषा बताया। कुछ प्रसिद्ध डिंगल ग्रंथ देखिए, बेली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज द्वारा रचित खंड काव्य जिसमें बेलियों गीत छंद का प्रयोग हुआ है। कुछ विद्वान इस 5वां वेद कहते हैं। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित। पृथ्वीराज विजय जयानक द्वारा शारदा लिपि में रचित रासो। अब देखिए, रासो साहित्य के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। इसको रहने देते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको मेरे चैनल से जुड़ें। और आप लोग शेयर नहीं करते हैं, प्लीज़ आप लोग शेयर किया करिए कि मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ हमारे वीडियो को और लोग शेयर करें। जितने लोग देख रहे हैं कम से कम उतने लोग शेयर करेंगे तो उतने लोग तो बढ़ेंगे। तो आप लोग शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।